माहौल थोड़ा भारी था। सुमित्रा जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था और वो बिस्तर पर थीं। उन्हें हमेशा लगता था कि अंजलि, जो दिन भर लैपटॉप पर लगी रहती है, शायद घर की जिम्मेदारी और उनकी सेवा नहीं कर पाएगी। मीरा भाभी अकेले सब संभाल रही थीं, लेकिन उन पर भी काम का बोझ बढ़ गया था। एक दिन मीरा भाभी की तबीयत खराब हो गई। अब पूरे घर और सुमित्रा जी की देखभाल की जिम्मेदारी अंजलि पर आ गई। सुमित्रा जी थोड़ी चिंता में थीं, क्या ये लड़की कर पाएगी? लेकिन अंजलि ने सबको हैरान कर दिया। उसने अपने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले लिया ताकि वो हर समय मम्मी जी के पास रह सके। उसने एक स्मार्ट चार्ट बनाया जिसमें मम्मी जी की दवाइयों का समय और डाइट प्लान लिखा था। जब भी सुमित्रा जी को दर्द होता, अंजलि उन्हें पुराने किस्से सुनाती या उनका पसंदीदा संगीत चला देती। जब मीरा भाभी ठीक हुई तो उन्होंने देखा कि अंजलि ने न सिर्फ मम्मी जी का ख्याल रखा, बल्कि रसोई का काम भी अच्छी तरह संभाल लिया। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अंजलि, मैंने तो सोचा था तुम थक जाओगी, लेकिन तुमने तो सब कुछ एकदम प्रोफेशनल की तरह संभाल लिया। अंजलि ने हंसते हुए कहा, भाभी, मैंने आपसे ही तो सीखा है। आपने हमेशा मम्मी जी को माँ समझा, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। एक शाम अंजलि जब सुमित्रा जी के बालों में तेल लगा रही थी तो सुमित्रा जी बोली, बेटा, मुझे लगता था कि सेवा का मतलब सिर्फ रसोई में खड़े रहना होता है, लेकिन तुमने दिखाया कि सेवा का असली मतलब है वक्त देना और परवाह करना। एक शाम कुछ पड़ोसी सुमित्रा जी से मिलने आए। सुमित्रा जी ने बड़े गर्व से और भावुक होकर कहा कि दोनों मेरी बहुएं नहीं, बेटियां हैं और एक नए रिश्ते की ये शुरुआती थी।